अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। उम्मीद करती हूँ सब ठीक-ठाक होंगे। आज का टॉपिक है जी 10 ग्रेट पार्ट टाइम जॉब्स फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट, यानी कि ऐसी कौन-सी जॉब सूटेबल हो सकती हैं एज़ अ इंटरनेशनल स्टूडेंट इन द यूके। तो आज हम लोग यही डिस्कस करने लगे हैं। वीडियो को आपने बिल्कुल एंड तक देखना है, स्किप किए बगैर देखना है। अगर चैनल पे नया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और बेल का बटन दबाना नहीं भूलिएगा, ताकि आप लोगों को मेरी फर्दर जो वीडियोज़ मैं बनाऊँ उनकी नोटिफ़िकेशन मिलती रहे। तो चलें जी, अपने टॉपिक को आज स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, जब कोई स्टूडेंट जो है ना वो इंटरनेशनल स्टूडेंट बनता है ना, तो उसके लिए लाइफ बहुत हार्ड हो जाती है, स्पेशली यूके में आकर। मतलब जैसी कंट्रीज़ में आकर जहाँ पे आपका वेदर चेंज मिले, आपको लोग चेंज मिले, आपको मतलब अकोमोडेशन का प्रॉब्लम आ रहा हो, रेंट का प्रॉब्लम आ रहा हो, खाने पीने का प्रॉब्लम आ रहा हो, लोगों के साथ मिलना जुलना, लैंग्वेज प्रॉब्लम, इतना बैरियर होता है इस चीज़ का कि आप लोगों की सोच है, जब फिर एक स्टूडेंट इंटरनेशनल स्टूडेंट में बदलता है तो उसको फिर ये चीज़ें फेस करनी पड़ती हैं। उसी के बारे में उसको वो कैसे सर्वाइव करे एक बाहर के मुल्क आकर, चाहे आप लोग यूके जा रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया जा रहे हैं, यूएस जा रहे हैं या कहीं भी जा रहे हैं एज़ अ स्टूडेंट, ठीक है, स्टडी करने के लिए, तो आपको जो है ना इन चीज़ों को फेस करना ही पड़ेगा। अगर आप लोग ये वीडियो जो है मेरी पिछली वीडियोज़ देखते हैं, तो आप लोगों को वहाँ पे फुली मैंने गाइड किया हुआ है कि किस तरह कौन-सी स्किल्स ऐसी हैं कि एज़ अ इंटरनेशनल स्टूडेंट आप लोगों को यूके में रहकर वो काम आएँगी, तो आप लोग वो वीडियो भी देख सकते हैं जाकर, ठीक है? तो उन्होंने अपनी स्टडी को लेके ना साथ-साथ चलना होता है, ईज़िली वो किस तरह सर्वाइव कर सकते हैं एक स्टूडेंट बन के यहाँ पे, तो उसके बारे में आज मैं आप लोगों को बताऊँगी पार्ट टाइम जॉब्स के लिए। ये कुछ पार्ट टाइम जॉब्स हैं जो मैंने आप लोगों के लिए सर्च की हैं, कुछ कुछ ये हैं और बाकी 2-3 आगे हैं। तो टोटल 10 पार्ट टाइम जॉब्स हैं जो सूटेबल हैं फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट इन द यूके, ठीक है? देखिए, जब एक स्टूडेंट जो है वो जैसे मैंने आपको पहले बताया कि दूसरे मुल्क पढ़ने जाता है तो उसे कुछ भी करना पड़ता है, कुछ भी सर्वाइव करने के लिए। ज़ाहिर है जब वो अब कोई जॉब नहीं करेगा, तो वो अपनी फ़ीस वग़ैरह, खाना-पीना, ग्रोसरी वग़ैरह मंथली, वीकली कैसे करेगा फिर? तो ये सारी चीज़ें जो है ना, आज हम लोग यही डिस्कस करने लगे हैं कि कौन-सी ऐसी रीज़नेबल और सूटेबल जॉब्स हैं एज़ अ इंटरनेशनल स्टूडेंट इन द यूके। क्योंकि कोई भी जॉब जो होती है ना, वो छोटी-बड़ी नहीं होती, ठीक है? यहाँ का जो बादशाह है ना, वो भी अपने काम खुद करता है। तो आप लोग ये जब दूसरे मुल्क जाते हैं ना, तो आप लोग ये सोचना ही छोड़ दें कि आप लोगों के लिए ये काम सूटेबल ही नहीं है, आप लोग ये क्यों करें, मेरी तो डिग्री इस तरह की नहीं है, तो मैं ये काम क्यों करूँ? तो ऐसा कुछ भी यहाँ पे थिंकिंग नहीं होती, यहाँ पे हर बंदा अपने काम खुद करता है, हर किसी को अपने काम खुद करने पड़ते हैं। तो चाहे आप जितने मर्ज़ी हाईली क्वालिफ़ाइड हों, चाहे आप जितना मर्ज़ी पढ़े-लिखे हों, चाहे कुछ भी हो, आप लोगों को अपना काम खुद करना पड़ेगा और ऐसी ही जॉब्स यहाँ पे फिर मिलेंगी। क्योंकि यहाँ पे जॉब्स की अपॉर्च्युनिटीज़ जो है ना, वो बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा, लेकिन डिपेंड करता है फिर आपकी थिंकिंग पे। आप अगर ये वाली थिंकिंग रखेंगे कि मेरे पास तो मतलब मैं तो डॉक्टर हूँ या फलाँ हूँ, जो भी है, तो मैं ये जॉब क्यों करूँ? जब आपको दूसरी जॉब कोई मिल ही नहीं रही, तो फिर आपको एट द एंड तो यही ऑप्शन है ना आपके पास। तो इसलिए ये ऑप्शंस आप लोगों के लिए फिर बेस्ट हैं एज़ अ इंटरनेशनल स्टूडेंट, स्पेशली उन लोगों के लिए जो नए-नए आए हैं और जिन्होंने अपने आप को फिर इधर सेटल सेटल करना है। क्योंकि देखिए, जब आप दूसरे मुल्क जाते हैं तो आपका ना कोई घरवाला होता है, ना माँ-बाप होते हैं, ना बहन-भाई होता है, तो आप लोग अकेले ही होते हैं, शेयरिंग पे रह रहे होते हैं, दूसरों के साथ रह रहे होते हैं या नहीं। तो उसमें फिर आप लोग जितना भी जो भी आपको जॉब मिलती है ना, वो हँसी-खुशी यहाँ पे फिर आकर लोग करते हैं। अच्छा, पार्ट टाइम जॉब्स को, यानी जो मैंने आप लोगों के फाइंड आउट की हैं, इन जॉब्स को लेकर आप इज़िली अपनी स्टडी को लेकर चल सकते हैं, दोनों यानी एट अ टाइम आप लोग आराम से कर सकते हैं। सबसे पहले जी हमारे पास जॉब है जी, पार्ट टाइम जॉब फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट इन द यूके, एडमिनिस्ट्रेशन जॉब। अच्छा, एडमिनिस्ट्रेशन की जो जॉब्स है ना, वो बहुत ज़्यादा यहाँ पे इनकी डिमांड होती है, जो कि आप लोगों को नज़र आ रहा है कि 9 पाउंड 97 पेंस जो है वो पर आवर मिलता है इसका। अगर आप लोग इसको पार्ट टाइम जॉब करते हैं एडमिनिस्ट्रेशन की, तो वो भी आप लोगों के लिए बेस्ट रह सकती है। अच्छा, अब इसमें ये करना होता है कि आपको जो है ना फ़ोन का आंसर करना होता है, ठीक है? टाइम मैनेजमेंट आपकी मतलब बेस्ट होनी चाहिए ऑफ़िस में, ईमेल्स वगैरह को आंसर करना होता है, ट्रांसमिशन वगैरह, डॉक्यूमेंट्स मतलब किसी भी चीज़ की जो है ना ऑर्गेनाइज़ेशन के लिहाज़ से, एक कंपनी के लिहाज़ से आप लोगों को वो सारी फिर इसमें देखनी होती है। और स्टूडेंट को तो अलाउ है 20 आवर पर वीक काम करने के लिए, तो इसमें ये एडमिनिस्ट्रेशन की जॉब जो है, अगर आप लोग करना चाहते हैं तो 10 पाउंड पर आवर मिलता है, आप लोग इसको कंसीडर कर सकते हैं। अच्छा, दूसरी है जी सर्वर की। अच्छा, ये लड़कों के लिए बेस्ट रह सकती है, आई थिंक सो, क्योंकि 9 पाउंड पर आवर मिलता है इसका सर्वर का। यहाँ पे सर्वर से मुराद
सर्वर्स मीन के आपको सर्विंग करनी है, आपको सर्विसेज़ अपनी देनी है, कि किसी भी पब में कर लें या किसी जिस तरह रेस्टोरेंट वगैरह में हो गया एज़ अ वेटर और वेट्रेस, ठीक है? तो मतलब कि कस्टमर सर्विसेज़ इसमें ज़्यादा इन्वॉल्व होता है और आप लोगों को इसमें जो है ना 9 पाउंड पर आवर मिलता है और आपको ये देखा जाता है कि आप जो हैं वो कस्टमर्स के साथ गुड हैं या नहीं, यानी पीपल के साथ आप लोगों की कम्युनिकेशन कैसी है, कैसी नहीं। तो ये इस चीज़ में आती है, अगर आप लोग इसको भी कंसीडर करना चाहते हैं तो ये भी बेस्ट जॉब है पार्ट टाइम। अच्छा जी, अब अगली है जी हमारे पास प्रेप कुक। अच्छा बेसिकली प्रेप कुक जो है ना यहाँ पे प्रेप कुक जो है ना वो 9 पाउंड 75 पेंस मिलता है इसका ऑलमोस्ट, और यानी 10 पाउंड ही हो गया क्योंकि यहाँ पे यूके में जो रिवाज है ना पर आवर के हिसाब से मिलता है और पर आवर जो होता है वो आपको 10 पाउंड के करीब 9 टू 10 पाउंड मिलता है, ठीक है? तो ये भी ऑलमोस्ट 10 पाउंड के करीब ही जॉब्स हैं, कुछ ज़्यादा हैं, कुछ 9 टू 11-12 के करीब हैं, ठीक है? अच्छा, प्रेप कुक में ये है कि अगर आप लोगों को कुकिंग अच्छी आती है करनी, आप लोगों को कोई अच्छा-सा खाना पकाना आता है, मतलब आपको बेकिंग करनी आती है, आप शेफ़ हैं या कुछ भी आप लोगों को आता है ना खाने के लिहाज़ से, आप लोग वो भी जॉब कंसीडर कर सकते हैं। उसकी भी यहाँ पे बहुत डिमांड होती है, यानी जिस तरह अपने जो देसी रेस्टोरेंट्स हैं, आप लोग वहाँ पर जाकर जो है ये काम कर सकते हैं। वहाँ पे रेस्टोरेंट्स जो हलाल फूड्स होता है, जहाँ पे वहाँ पे उनके बैकग्राउंड पे टेकअवेज़ होते हैं, तो उन पे भी जाकर आप लोग जो है वो प्रेप कुक की तरह जो है ना वो मतलब काम कर सकते हैं। और अगर आप लोग बेकिंग या कुकिंग या एज़ अ शेफ़ कुछ भी करना चाहें तो उसके लिए एज़ अ स्टूडेंट, ठीक है, पार्ट टाइम जॉब ये भी बेस्ट है। क्योंकि यहाँ पे जो खाने-पीने का रिवाज है ना वो 24 घंटे ही खुला रहता है, सही है? अच्छा, अगला है जी हमारे पास डॉग वॉकर। अच्छा, यहाँ पे जो है ना रिवाज है पेट्स का बहुत ज़्यादा, चाहे वो कैट हो, डॉग हो या कुछ भी हो, तो जानवरों के साथ जो है ना एनिमल्स के साथ यहाँ पे बहुत ज़्यादा प्यार किया जाता है, बहुत ज़्यादा उनकी केयर की जाती है, इंसानों से ज़्यादा ख़्याल आई थिंक सो इनका रखा जाता है। तो जो है ना डॉग वॉकर की भी यहाँ पे जॉब्स जो हैं पार्ट टाइम जॉब्स लोग करते भी हैं और होती हैं यहाँ पे जिसमें जो है ना आपको 11 पाउंड एंड 3 पेंस जो है ना रेट है इसका, ठीक है? यानी कि स्पेशली गोरे लोग जो है ना वो ज़्यादा मतलब करते हैं इस चीज़ को कि हमें मतलब एक उन्होंने अगर कोई अपना पेट रखा हुआ है तो उसको आप वॉक पे ले जाएँ, बस उसको वॉक करवानी है और कुछ भी नहीं। और यहाँ पे जो पेट्स होते हैं, डॉग हो गया, कैट हो गया, ये उस तरह के नहीं होते कि आप लोगों को उनसे डर लगे, आप लोगों को वो काटने को दौड़ेंगे, नहीं ऐसा कुछ नहीं। तो यहाँ पे ना डॉग वॉकर का बहुत ज़्यादा रिवाज है। आप लोगों को त जगह-जगह पे जो है ना वॉक करते हुए नज़र आएँगे, तो इस तरह की पार्ट टाइम जॉब भी अगर आप लोगों को मिल जाती है व्हिच इज़ सो गुड फॉर यू देन। मतलब 11 पाउंड पर आवर आप लोगों को जस्ट वॉक करवानी है डॉग्स को लेके जाके, ठीक है? तो लेकिन ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है क्योंकि ये लोग बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं इस चीज़ को लेकर। ठीक है जी, अच्छा, अब बात करते हैं कि 5वीं पार्ट टाइम जॉब जो है फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स वो है जी होटल रिसेप्शनिस्ट। अच्छा, इसमें आपको पर आवर मिलता है 8 पाउंड 97 पेंस यानी कि 9 पाउंड के करीब, ठीक है? बेसिकली होटल रिसेप्शनिस्ट में आपको ये होता है कि आपने कम्युनिकेट करना होता है लोगों से। यानी कि आप लोग बात करेंगे उनसे, उनको बताएँगे कि आप लोग मतलब किस जगह पे उसको जाना है, किस रूम में व्हाटएवर जो भी रिसेप्शन की जॉब जो होती हैं वो आप लोग कर सकते हैं यहाँ पे होटल में भी रहकर। और इवन कि आप लोग जो हैं वो रेस्टोरेंट्स की रिसेप्शनिस्ट जो होती हैं वहाँ पे भी कर सकते हैं। बहुत तरह-तरह की जॉब्स हैं एज़ अ रिसेप्शनिस्ट, आप कहीं भी इसको प्रेफ़र कर सकते हैं। ठीक है? होटल रिसेप्शनिस्ट में जिस तरह आप लोगों ने बता दिया कि ये फ़लाँ जगह पे ये रूम है, फ़लाँ में ये है, कीज़ वग़ैरह जो भी रिसेप्शनिस्ट का आप लोगों को तो सबको पता ही है कि क्या काम होता है। तो ईमेल्स वग़ैरह, कॉल्स वग़ैरह हर चीज़ का मतलब रिस्पॉन्स करना अच्छे से, कस्टमर्स के साथ बात करना, उनके साथ कम्युनिकेट अच्छे से करना। आप लोग रेस्टोरेंट्स को भी प्रेफ़र कर सकते हैं रिसेप्शनिस्ट, और होटल वग़ैरह टेकअवेज़ जैसे होते हैं वहाँ पे भी खड़े होके मतलब एज़ अ रिसेप्शनिस्ट कर सकते हैं। ठीक है जी? तो अब बात करते हैं कॉल सेंटर एजेंट की। 11 पाउंड 13 पेंस, ठीक है, पर आवर। आपने इसमें सिंपली लोगों की कॉल्स जो हैं वो अटेंड करनी होती हैं। उसमें आप लोगों की थोड़ी-सी इंग्लिश अच्छी होनी चाहिए। क्या पता आप लोगों को कि किसी गोरे का फ़ोन आ गया हो तो आप लोगों को इंग्लिश जो है वो थोड़ी-सी मतलब उसमें प्रॉब्लम आ रहा हो। यानी लैंग्वेज बैरियर आपका नहीं होना चाहिए, इसमें आपकी लिसनिंग जो प्रॉब्लम्स है वो नहीं होनी चाहिए, आपको सुनने में प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए, क्योंकि फिर लोग जो है ना इस चीज़ को बहुत ज़्यादा हाईलाइट कर देते हैं कि ये फ़लाँ ने मेरा काम नहीं किया, फ़लाँ ने ये नहीं किया। ठीक है? तो इसमें बस आप लोगों को कॉल सुननी होती है, उसमें बेशक आप लोगों का बेशक बिल्स के बारे में आ जाए आपको कॉल, चाहे कोई भी प्रॉब्लम्स हैं लोगों को वो आ जाए, और उन्होंने कोई क्वेश्चन करना है उस लिहाज से आ जाए, रिसर्चिंग के वाले हवाले से आ जाए, आपको फिर उसका सॉल्यूशन निकालना होता है। उसको आपको कस्टमर्स की प्रॉब्लम
प्रॉब्लम्स का उनको आइडेंटिफ़ाई करना होता है, उनको बताना होता है कि अच्छा ठीक है, मैंने आपकी बात सुन ली, अब मैं आपको उसका आंसर देता हूँ फलाँ-फलाँ-फलाँ, जो भी बात होगी फिर आप लोगों ने मतलब वो सारी की सारी इसमें कॉल सेंटर में सुननी होती हैं। उनकी प्रॉब्लम्स हो गए, जो भी सीन है, फिर उसके क्वेश्चंस हो गए, फिर कस्टमर की प्रॉब्लम्स को आपने मतलब सॉल्यूशन निकालना होता है कॉल सुनकर, ठीक है? अच्छा जी, अब बात करते हैं ट्रांसलेटर की। ट्रांसलेटर भी बहुत ज़्यादा अच्छी जॉब है एज़ अ पार्ट टाइम जॉब फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट इन द यूके। ट्रांसलेटर की आपको 10 पेन्स जो है पर वर्ड का मिलता है, ठीक है जी? और अगर आप लोग डिपेंड करता है कि आप कितने वर्ड्स लिख रहे हैं और कितना मतलब स्ट्रगलिंग से काम कर रहे हैं और कितना ट्रांसलेट आपने किया है। तो जितना आप लोग ट्रांसलेट अच्छे से करेंगे, उतना आपके वर्ड्स ज़्यादा बनेंगे और उतने ही वर्ड्स का फिर आपको वो पेन्स की बजाय पाउंड्स में कन्वर्ट वही फिर पाउंड्स में जाता-जाता आपका काफ़ी ज़्यादा आपको अच्छा रेट मिल जाता है इसमें। यानी कि अगर आपने 10 पी पर वर्ड किया है और आप पे डिपेंड करता है कि आपने कितना किया, तो आपको ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट भी अब हम लोग लगाएँ ना, तो आपको 100 पाउंड अ डे मिल सकता है एज़ अ ट्रांसलेटर, ठीक है? तो 100 पाउंड व्हिच इज़ सो गुड और आप लोग आराम से 100 पाउंड जो है वो दिन में कमा सकते। अच्छा जी, अब हम 8वीं अपनी जॉब की बात करते हैं, रिसर्च असिस्टेंट। रिसर्च असिस्टेंट में जो है ना वो 14 पाउंड 49 पेंस जो है वो आपको पर आवर मिलता है। लेकिन इसमें एक चीज़ होती है कि अगर आपने इसमें मास्टर किया हुआ है ना, तब आप एलिजिबल होते हैं आई थिंक। अदरवाइज़ आप जो है वो रिसर्च के फिर इस तरह आपको जॉब्स नहीं मिलती। लेकिन अगर आपको पास क्वालिफ़ाइड हैं आप थोड़े से, तो आपको लोग जो हैं इसको प्रेफ़र कर सकते हैं। मतलब एज़ अ टीचिंग असिस्टेंट हो गया, आपका प्राइवेट कोई भी आप लोग रिसर्च कर रहे हैं, उस पे आप लोगों ने मतलब किया है काम। यानी कि आपने अंडर द सुपरविज़न इसमें वर्क करना होता है। आपने कोई भी काम जो है लाइक ऐसे कह लें कि आप इंटरप्रेट कर रहे हैं किसी चीज़ को, तो आपने उसके बारे में रिसर्च किया है। एज़ अ टीचिंग असिस्टेंट आपने रिसर्च की है, तो मतलब काफ़ी ज़्यादा फिर इसमें आपको रिसर्च ही करनी पड़ती है, जो कि आपको बहुत अच्छा ख़ासा जो है ना वो फिर पे मिल रही है एज़ पर आवर, ठीक है? तो इसमें मेहनत है लेकिन फल भी है। यानी कि आपके आसान लफ्ज़ों में कह दूँ कि आपने कोई भी जो है ना रिसर्च की है, तो आपने वो रिसर्च जो है ना रिसर्च टीम को जो है ना वो प्रोवाइड करनी होती है इसमें। अच्छा जी, अब बात करते हैं हमारे पास 9 जॉब्स की प्राइवेट ट्यूटर। जी, इसमें जनाब आपको 24 पाउंड एंड 50 पेंस जो है ना पर आवर आपको मिलता है। प्राइवेट ट्यूटर में अब आप लोग ऐसे कर सकते हैं कि आप लोग जो हैं वो स्कूलिंग कर सकते हैं, होम स्कूलिंग कर सकते हैं, होम ट्यूटर प्राइवेट ट्यूटर लाइक वर्किंग फॉर स्टूडेंट इन एनी एज। आप किसी भी एज के स्टूडेंट के साथ जो है वो काम कर सकते हैं, उनको जो है उनको पढ़ा सकते हैं, होम स्कूलिंग कर सकते हैं, आप लोग इसमें कुरान पढ़ा सकते हैं अगर आप लोगों को मतलब उसका नॉलेज है और मतलब किसी भी किस्म का आप जो है वो प्राइवेट ट्यूटर मतलब बन सकते हैं इसमें। लेकिन इसमें शर्त ये है कि आपको फिर लैंग्वेज ट्यूटर जो है ना वो अच्छा खासा इसमें मतलब होना चाहिए इसमें। अगर आपकी लैंग्वेज इसमें ठीक है, तो आप लोग प्राइवेट ट्यूटर जो है वो खुद को कंसीडर कर सकते हैं, क्योंकि इसमें लैंग्वेज का प्रॉब्लम जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा आ सकता है। अगर आप लोग मतलब अच्छा क्वालिफ़ाइड हैं, अगर आप लोगों को लगता है कि आप लोग प्राइवेट ट्यूटर मतलब खुद को कंसीडर कर सकते हैं, तो आप लोग ज़रूर कीजिएगा। इसमें बहुत ज़्यादा रेल-फेल है पैसे की और बस बस आपको जो है ना वो पढ़ाना आना चाहिए दूसरों को, ठीक है? क्योंकि यहाँ के थोड़े से बच्चे जो होते हैं ना, वो थोड़े नॉटी टाइप के होते हैं, मैं ऐसे कह दूँ आपको। क्योंकि बड़े हों, बच्चे छोटे हों, उनको हैंडल करना थोड़ा मुश्किल होता है। स्पेशली जब आप ऑनलाइन पढ़ा रहे हों या किसी के घर जाके पढ़ा रहे, क्योंकि इसमें जो है ना कुछ लोग जो है ना वो और एक्सपीरियंस देखते हैं। तो आप लोग अगर इतना मतलब अभी खुद भी पढ़ रहे हैं, ज़ाहिर है, ठीक है? तो अगर आप लोगों के पास अगर कुछ ख़ास एक्सपीरियंस नहीं है मतलब ट्यूटर बनने के लिए, तो आप लोग जो हैं वो छोटे बच्चों को कंसीडर कर सकते हैं। लाइक जैसे छोटे बच्चे होते हैं उनको होम स्कूलिंग करवा सकते हैं आप लोग। उनको जो है घर जाकर पढ़ा सकते हैं या घर में उनको बुला सकते हैं एज़ अ होम ट्यूटर, जैसे पाकिस्तान में होता है। तो आप लोग मतलब प्राइवेट ट्यूटर को कंसीडर, तो इसमें जो है ना आपको बहुत ज़्यादा रेट जो है ना वो मिलते हैं फिर। अच्छा जी, अब बात करते हैं लास्ट हमारी जॉब्स की, तो उसमें आ जाइए हमारे पास बरिस्टा। अच्छा, बरिस्टा जो है ना आपको 8 पाउंड 72 पेंस जो है ना वो पर आवर का इसमें मिलता है। बरिस्टा में जो है ना आपको ये होता है कि एक ऐसा पर्सन जो कॉफ़ी शॉप पे जो है ना अपनी सर्विसेज़ दे रहा है। लेकिन इसमें जो है ना आपको थोड़ा-सा एक्सपीरियंस होना चाहिए, आपको कॉफ़ी को डेकोर करने का, कॉफ़ी बनाने का, ठीक है? कॉफ़ी मशीन को यूज़ करने का। तो इसमें बेसिकली कॉफ़ी को ही सर्व किया जाता है कस्टमर।
यानी आपको कॉफ़ी आर्टिस्ट बनना पड़ेगा इसकी जॉब करने के लिए। तो ये भी काफ़ी अच्छी पार्ट टाइम जॉब हो सकती है अगर आप लोग चाहें। तो जी, ये थी सारी की सारी आज की पार्ट टाइम जॉब्स फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट इन द यूके। तो मेरा काम था आप लोगों को बताना, और बाकी आप लोगों की अपनी मर्ज़ी कि आप लोग बेहतर जानते हैं कि आप लोगों के लिए क्या सूट करेगा। अगर आप लोगों को लगता है कि आप लोगों को इनमें से किसी भी जॉब्स के लिए आप लोग सूटेबल हैं, आप लोगों के लिए अच्छी साबित हो सकती है, तो आप लोग जो है ना इसको ज़रूर कंसीडर कीजिएगा। आप लोगों के लिए ये बेस्ट रह सकती हैं जॉब्स अगर आप लोग चाहें तो। क्योंकि यूके में जो है ना वो जॉब्स की कमी नहीं है, सिंपल गूगल पे लिखकर जो है ना आप लोग इन पे जो है ना जॉब्स को जाके अप्लाई कर सकते हैं, तरह-तरह की वेबसाइट पे जाकर, इंडीड हो गया, रीड हो गया, तो कहीं पे भी जाकर आप लोग जो है ना टोटल जॉब्स हो गया, कहीं पे भी जाकर आप लोग जो है ना इनको अप्लाई कर सकते हैं सिंपल। ठीक है जी, तो मुझे दें इजाज़त, मैं आऊँगी इंशाल्लाह ताला अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ, अपने नेक्स्ट व्लॉग के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत ज़्यादा ख़्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।